हेलो बच्चा लोग। बेटा आज हम लोग ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है बेटा। बाबू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए ना इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लेते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। बेटा प्राइमरी शब्द से ही पता चल जा रहा है इस वर्ड से कि प्राइमरी मतलब जो प्रायोरिटी में रहता हो। बेटा इसमें क्या होता है ना, गेमिटोजेनेसिस होता है बेटा, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, इसलिए ना इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं बेटा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं? टेस्टिस को बोलते हैं। ठीक है बाबू, टेस्टिस को बोलते हैं। और बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का क्या मतलब होता है? बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब ये होता है ना जो हेल्पफुल हो किसमें? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। अब देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या बना बेटा? स्पर्म बना, और इस स्पर्म को ट्रांसफ़र करवाएगा कौन? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है बेटा, इसमें क्या क्या आ जा रहा है? एसेसरी डक्ट आ जा रहा है बेटा, एसेसरी ग्लैंड आ जा रहा है बेटा, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया आ जा रहा है। ठीक है बेटा, आप समझ गए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इसमें गैमेटोजेनेसिस होता है बेटा। ठीक है बेटा, और कुछ हार्मोन सेक्रेट करता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं यहाँ पे। बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब देखो बेटा ये टेस्टिस रहा। ठीक है बेटा, और ये टेस्टिकुलर लोब रहा, इसमें ये जो बना हुआ है बेटा। ठीक है, अब ये टेस्टिकुलर लोब है और ये रेटे टेस्टिस है बेटा यहाँ पे, और ये वास इफ्रेंसिया हो गया बेटा। ये जो बना हुआ है ये इपिडिडाइमिस हो गया बेटा। अब देखो स्पर्म इपिडिडाइमिस से होते हुए इधर वास डिफरेंस से होते हुए बेटा कहाँ आके मिल रहा है? यहाँ पे यूरेथ्रा से आ रहा है बेटा, और इधर से बाहर। ओके बेटा, ये यूरेटर हो गया बेटा। सारा चीज़ ये अच्छे से ये डायग्राम देख लीजिएगा बेटा एनसीईआरटी में। ठीक है, आइए बेटा अब हम लोग ना टेस्टिस पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी का कुछ डेटा है बेटा कि टेस्टिस का जो लेंथ होता है ना 4 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, और विद 2 से 3 सेंटीमीटर। बेटा ईच टेस्टिस कंटेन 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। बेटा देख लो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है बेटा एक टेस्टिस में। ठीक है बेटा, अब देखो इच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। बेटा ये डेटा जो है थोड़ा सा भी याद रख लेना कि टेस्टिस है बेटा, और टेस्टिस में ना 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, और इच लोब्यूल्स कंटेन बेटा 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। बेटा ये जो स्ट्रक्चर होता है ना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, इसमें बेटा मतलब क्या ही बोले, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं से आएगा इस चैप्टर में बेटा। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन तो यहीं होता है। आइए पढ़ते हैं बेटा। इच ट्यूब्यूल्स लाइन बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। बेटा ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है ना, मान लो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसका जो लाइन होता है ना अंदर में, ये लाइन क्या हो रहा था? 2 टाइप का सेल से बेटा। एक को बोलते हैं मेल जर्म सेल बेटा, जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, मेल जर्म सेल का दूसरा नाम क्या है बाबू? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे क्या होता है, ये जो मेल जर्म सेल है ना बेटा, ये मियोसिस करेगा, और मियोसिस करके क्या बना देगा? स्पर्म बना देगा। ठीक है बाबू, और दूसरा सेल क्या है? सर्टोली सेल। ये जो स्पर्म बनता है ना बेटा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कौन? सर्टोली सेल। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। ये चीज़ बेटा अच्छे से फोकस करना कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है ना 2 टाइप के सेल से बना, उसका जो लाइनिंग होता है 2 टाइप का सेल से बना होता है बेटा। मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, और ये स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस करके क्या बनाता है? स्पर्म। ओके बाबू, और यहाँ पे सर्टोली सेल है जो स्पर्म बना उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है बाबू, ये देखिए आप, ये कुछ 2 एक्स्ट्रा पॉइंट है बेटा इसलिए हम लिखा दिए ना, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। डिसेंड ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। बाबू जब बेबी स्टोमक में रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में 9 मंथ का ड्यूरेशन है बेटा, लेकिन किस मंथ में बेटा? किस मंथ में वो टेस्टिस जो है स्क्रोटम सैक में आएगा बेटा? वो होता है 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है बाबू, आइए सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, इसको क्या बोलते हैं? कैस्ट्रेशन या ऑर्चिडेक्टोमी। ठीक है, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी है देख लीजिए। आइए बाबू, आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये देखो ये रहा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल।
ठीक है बेटा, देखिए गौर से देखिए, ये रहा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, बहुत सारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है बेटा यहाँ पे। और ये जो आउटर स्पेस है ना, इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। बेटा इसमें क्या क्या हो रहा है और इसमें क्या क्या पाया जा रहा है बेटा, ये देखो, इस कुछ कुछ ब्लड वेसल्स होगा बेटा, कुछ इंटरस्टिशियल सेल होगा जिसको लेडिक सेल भी बोलते हैं, और कुछ बेटा इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए आपका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या था बेटा, टेस्टिस था, कंप्लीट कर लिए हम लोग। अब आओ, अब इसमें ना एसेसरी डक्ट पढ़ेंगे, फिर एसेसरी ग्लैंड पढ़ेंगे बेटा, फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ेंगे। आइए देखते हैं बाबू, ये देखो एसेसरी डक्ट पढ़ोगे बेटा आप, रेटेड टेस्टिस है, वासा इफ्रेंसिया है, एपिडिडाइमिस है और वासा डिफरेंस है। ठीक है बेटा, ये देखो ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है बेटा। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आप पढ़े हो ना, ये रहा, ठीक है, इसमें स्पर्म बनता है बेटा, और ये स्पर्म, ये जो स्पर्म है ना, यहाँ आता है, कहाँ पे आएगा, रेटेड टेस्टिस में आएगा। ठीक है बेटा, और रेटेड टेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया के थ्रू कहाँ जाएगा बेटा, एपिडिडाइमिस में। और बेटा ये देखो एपिडिडाइमिस से बाहर निकलेगा, किसके थ्रू बाहर निकलेगा, वास डिफरेंस के थ्रू बाहर निकलेगा बेटा। एक सीक्वेंस है टेस्टिस में, कैसे कैसे स्पर्म बना और किस किस पाथवे से गुजरा। देखो बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बना, उसके बाद कहाँ गया, रेटेड टेस्टिस में गया, फिर कहाँ गया बेटा, वास डिफरेंसिया में गया, फिर एपिडिडाइमिस में गया बेटा, और वास डिफरेंस में गया। यहाँ देखो बेटा, एसटी मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बना, आगे ट्रेवल किया, कहाँ गया, रेटेड टेस्टिस में, रेटेड टेस्टिस से कहाँ गया आगे बेटा, वासा डिफरेंसिया में, और बेटा फिर कहाँ गया, एपिडिडाइमिस में, और एपिडाइमिस से कहाँ गया, वास डिफरेंस में। ठीक है बाबू, आइए आगे देखते हैं। अब बाबू एसेसरी ग्लैंड पढ़ोगे आप, क्या पढ़ोगे, एसेसरी ग्लैंड। अब एसेसरी ग्लैंड में क्या क्या है बेटा, सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है बेटा, और कॉपर ग्लैंड है। ठीक है बेटा, एक चीज़ और, कितने नंबर में है बेटा, सेमिनल वेसिकल्स कितने में है, 1 पेयर में है, प्रोस्टेट कितना है बेटा, सिंगल है। ठीक है, और ये जो बल्बोयूरेथ्रल है ना बेटा, ये 1 पेयर में है। ओके, इसी का नाम दूसरा क्या है बेटा, कॉपर ग्लैंड है। अब देखिए, ये तीनों ग्लैंड से जो सेक्रेशन हो रहा है ना, ये सब एक साथ मिलके बेटा क्या बना रहा है, सेमिनल प्लाज्मा बना रहा है। ठीक है बेटा, ये तीनों का सेक्रेशन सेमिनल प्लाज्मा बना रहा है। इसी प्लाज्मा में बेटा जब स्पर्म मिल जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। ओके बेटा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड लिक्विफाइड द सीमेन आफ्टर इजैकुलेशन। अब देखो बेटा, इजैकुलेशन हुआ, सीमेन क्लॉट कर जाएगा, लेकिन क्लॉट होने नहीं देता, उसको लिक्विफाइड रखता है। कौन, यही कॉपर ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है बेटा, आइए अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ोगे आप। इसमें क्या आ रहा है बेटा, पेनिस और स्क्रोटम। अब स्क्रोटम में बेटा ये जो टर्म लिखा हुआ है 2 से 2.5 डिग्री कम सेल्सियस, बेटा स्पर्म बनने के लिए ना लो टेम्परेचर चाहिए बॉडी से, कितना, 2 से 2.5 डिग्री। तो उसके लिए क्या करता है ना, स्क्रोटम बना। ठीक है बेटा, जो चलो भाई बॉडी में नहीं रहेगा, बॉडी से बाहर टेस्टिस रहेगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कम हो। ठीक है बेटा, तभी जाके स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल हो पाएगा बेटा। आइए अब आपको कुछ क्वेश्चन है, ओके, वो देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन ये है ना कि द एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम ए और बी। ए में क्या होगा, देखो ये ऑप्शन, एक बार इसको फिगर से दिखा देते हैं हम, ज़्यादा समझ में आएगा बेटा। देखो एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस, अरे आगे आओ, हाँ देखो बेटा एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस लूप बनाया यूरेटर में, देखो ये लूप बना। ठीक है बेटा, ये जो लूप बनाया, और उसके बाद बोल रहा है कि कौन कौन आके इसमें मिला, इधर देखो सेमिनल वेसिकल से आया, और ये प्रोस्टेट आया। ठीक है बेटा, और आगे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आया, ये 3 चीज़ आया भैया यहाँ पे, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल। ठीक है बेटा, आओ यहाँ देखते हैं क्वेश्चन पे फिर आते हैं बाबू। हाँ, the epididymis leads to the vas deferens and loop over the urinary bladder, it receive a duct। कौन सा डक्ट, सेमिनल वेसिकल से आएगा बेटा,
प्रोस्टेट से आएगा, ये भी सही ही है। रेटेटेस्टिस नहीं, बल्बोयूरेथ्रल से तो आता है लेकिन रेटेटेस्टिस से नहीं आता, काट दो। अब देखो सेमिनल वेसिकल ये सही है, एजैकुलेटरी डक्ट नो, रेटेटेस्टिस प्रोस्टेट तो होगा, रेटेटेस्टिस नहीं होगा, ये भी नहीं होगा बेटा, आंसर ये होगा 1। आइए आगे, ह्यूमन मेल यूरेथ्रा एक्ट एज अ पाथवे फॉर यूरिन, ओनली यूरिन तो नहीं होगा बेटा, स्पर्म ओनली नो बेटा, सीमन, ठीक है, और यहाँ पे बोथ ए और सी, मतलब यूरिन भी और सीमिन भी, यूरिन और सीमन दोनों होगा बेटा, ठीक है, आंसर डी हो गया इसका। ये देखो, पेनिस इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस, ठीक है बेटा, पेनिस इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस फॉर, अब देखो बेटा पेनिस में इरेक्शन करवाया क्यों, गेमेटोजेनेसिस के लिए नो, इंसेमिनेशन के लिए हाँ, इंसेमिनेशन के लिए, ठीक है बेटा। आओ आंसर क्या हो गया, बी। सेमिनल प्लाज्मा कंट्रीब्यूट बाय सेमिनल वेसिकल्स, अब देखो सेमिनल प्लाज्मा ऊपर हम बताए थे, सेमिनल वेसिकल से आता है बेटा, सही है, प्रोस्टेट से भी कुछ आता है, यूरेथ्रा से नहीं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से यस, मतलब 1 2 और 4 नंबर, देखो 1 2 4 बी नंबर होगा बेटा आंसर, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स बेटा, एनसीईआरटी पढ़ लो अच्छे से, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा आपका।